हेलो प्यारे साथियों, हिस्टोरिकल चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी, 2 से 3 वीडियो अपने चैनल पर बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था यूपी बोर्ड की डेट शीट के बारे में। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की मैंने आपको डेट शीट बताई थी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई। तो फिर पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था आपको, वो बताया था मैंने आपको हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको जीवन परिचय, निबंध और कर्मवीर भरत, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताए थे। आज मैं बात करूंगा जिसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है हिंदी के यूपी बोर्ड में, ज्यादातर 10वीं क्लास में, 12वीं में भी आती है, पहले मैं 10वीं की बात कर रहा हूँ, वो आती है हिंदी की व्याख्या करने में। अब क्योंकि आप व्याख्या करते हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज लिखनी चाहिए, क्या क्या होता है, गद्यांश और पद्यांश दोनों की, यानी गद में से और पद में से। तो आज मैं पहले आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर किया करें। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आपके मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर लिखे हैं। पहला चैप्टर आपका मित्रता, दूसरा चैप्टर आपका ममता और तीसरा चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति। इन तीनों चैप्टर मैंने सिर्फ 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे चैप्टर इससे अलग भी, लेकिन इन 3 चैप्टर में से एक चैप्टर में, यानी कि या तो इसमें से या इसमें से या इसमें से आपको एक व्याख्या देखने को जरूर मिलेगी। 2 व्याख्या आती है, व्याख्या आती है 6 नंबर की। अगर आप करोगे, यानी कि आपके पास 2 व्याख्या के ऑप्शन आते हैं अथवा में आती है, तो सिर्फ आपको एक ही व्याख्या करनी है, जो व्याख्या होगी 6 नंबर की, जिसमें 2 नंबर की आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, 2 नंबर को आपको उसके पाठ और लेखक का नाम बताना पड़ेगा, और बाकी के 2 नंबर के वो आपसे प्रश्न पूछेगा उसी व्याख्या में से, वो आपको बताने पड़ेंगे। तो ये तीनों चैप्टर इतने मेन है कि इन तीनों चैप्टर में से ही किसी एक चैप्टर से आपको व्याख्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैंने मान लेता हूं कि इसमें से मुझे भारतीय संस्कृति से मिल रही है पहली व्याख्या, जैसे कि मेरे पास मॉडल पेपर भी है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर ले सकते हैं और आपको उससे हेल्प मिल सकती है। तो इसकी एक पहली ही जो व्याख्या मैं वो बता देता हूं आपको। इसमें दिखा हुआ है, जैसे आप कुछ देख सकते हो, भारतीय संस्कृति आपका पहला ही चैप्टर है। इसमें इसकी व्याख्या चेक करते हैं। इसने एक व्याख्या दे दी कि आज हम इसी निर्मल वाल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। इधर की व्याख्या आती है ऐसे लिखने के लिए जैसे इसमें लिखी हुई है। इसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब बहुत से बच्चों को क्या होता है कि संदर्भ लिखना नहीं आता, कि वो संदर्भ कैसे लिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले बोल के बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको लिख के बता दूंगा। संदर्भ लिखा जाता है प्रस्तुत पद्यांश। जी, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि प्रस्तुत गद्यांश आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। आप जब गद्यांश लिखते हो या पद्यांश लिखते हो तो उसमें आपसे पूछा जाता है, संदर्भ का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जो पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम बता रहे हो, वो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करो और बहुत अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन करो। तो इस वजह से संदर्भ बहुत मेन होता है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर पढ़ के बता रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इसमें आप किसी भी चैप्टर का नाम, मान लो जो से भी चैप्टर की व्याख्या आती है, उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम लिखोगे, जिससे कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एक अदर क्वेश्चन भी आता है, अथवा मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक व्याख्या आगे क्वेश्चन दे दिया कि पाठ के लेखक और पाठ के राइटर का नाम बताओ, पाठ का नाम बताओ। तो पाठ के लेखक का नाम जो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और पाठ के नाम बताना है, बस ये 2 चीज लिखनी होती है उसमें। लेकिन अगर वो आपसे कह दे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा प्रस्तुत गद्यांश जो मैंने लिखा है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय नमक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर प्रसाद जी है। ठीक है, अब असल में देखो होता यह है कि बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि नहीं, कुछ इससे अलग बताते हैं, कुछ ऐसे लिखो कुछ ऐसे लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना। आप मैं तो आपको एक सिंपल सी भाषा बता रहा हूं, क्योंकि आपको वहां नंबर लेगाने हैं, वो चीज आपको याद नहीं रही, ये चीज आपके याद रहने वाली है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी, अब आप एग्जाम में जब ये लिख के आएंगे, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो आपको वहां पे उसकी व्याख्या करनी है अपनी भाषा में। ठीक है, सिंपल वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछेगा या 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसी व्याख्या को पढ़ के आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यहाँ आपके 6 नंबर पक्के। इसके बाद अगर मैं बात करूं पद्यांश की, तो पद्यांश की में भी संदर्भ आता है, गद्यांश और पद्यांश दोनों में संदर्भ आता है। ठीक है, तो उसका भी इसी तरीके से होगा, प्रस्तुत गद्यांश की जगह लेकिन लिखा जाएगा इस बार पद्यांश। पहली व्याख्या जो आती है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, आप मान लो कि बहुत से लड़कियों को तो पता होता है, बहुत से लड़कियों को नहीं भी पता, तो लड़कों को भी पता होता कि गद्यांश और पद्यांश में हम अंतर कैसे करेंगे। मान लो ये गद्यांश है पद्यांश है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो कि जो आपकी पहले वाला क्वेश्चन जो पहला आता है, पहली व्याख्या आती है, वो आती है गद्यांश की, तो हमेशा पहले उसमें गद्यांश लिखा जाएगा। दूसरी वाली जो व्याख्या आएगी करने के लिए, वो आएगी पद्यांश की, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस भी चैप्टर से लिया गया हो और उसके लेखक का नाम आपको मेंशन करना है। सेम इस तरह, बस उसमें लेखक की जगह आ जाएगा कवि। ठीक है, इसमें मेन जो आता है लेखक की जगह क्या आ जाएगा आपका कवि।
ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा गद्यांश की जगह पद्यांश, ठीक है। तो ये आपको वहां पे मेन ध्यान रखना है, बस इतना ही काम है गद्यांश में और पद्यांश में। अगर गद्यांश आएगा तो गद्यांश और लेखक, ठीक है। और अगर पद्यांश आता है तो वहां पे पद्यांश और कवि, ठीक है। 6 नंबर का गद्य में आता है, 6 नंबर का पद में, यानी 12 नंबर के आप कहेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ जीवन परिचय भी बताए थे, आपको कर्मवीर भरत भी बताया था, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको करने यहाँ पे 3 चैप्टर लिखे हुए हैं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति। बस इन 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, इनकी व्याख्या वगैरह देख लो। मास्टरमाइंड का आपके पास मॉडल है तो ठीक है, नहीं है तो आप खरीद लो, ठीक है। बहुत सारे मॉडल है मार्केट्स में, लेकिन मास्टरमाइंड के ऊपर मेरा विश्वास थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मास्टरमाइंड बहुत पुराना मॉडल पेपर हो चुका है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ के आइडिया ले सकते हो। जब आप इन तीनों चैप्टर को पढ़ोगे, इन तीनों चैप्टर की कुछ व्याख्या को पढ़ना, ठीक है। अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं आपको व्याख्या भी बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन सी व्याख्या ज्यादा तैयार में करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है उसकी वजह से, तो वो वीडियो सिर्फ उसी कंटेंट पे बनेगी, आपकी व्याख्या वाली पे। अगली वीडियो में बनाऊंगा आपकी पद्यांश के बारे में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चैप्टर कि आपको कितने चैप्टर करने हैं, और उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि उसमें लिखना किस तरीके से है क्या, क्योंकि गद्यांश से ज्यादा हार्ड होती है पद्यांश, क्योंकि वो लिखा होता है थोड़ा संस्कृत भाषा में, ठीक है। और संस्कृत भाषा को जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो मेंशन नहीं कर पाते, थोड़ा सा उनके लिए वो वीडियो खास रहेगी। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उस वीडियो को भी बनाऊंगा, तो अच्छे से आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। पहले क्योंकि हमारे वीडियोस में मैं जैसे बना रहा था, मेरे वीडियो में आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वीडियो क्वालिटी की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इस वीडियो में स्पेशली आप लोगों के लिए जो आवाज की दिक्कत है, मैं माइक लेकर आया हूं, जिससे कि आपके लिए वो दिक्कत खत्म हो जाए। तो आपको अगली वीडियो में अगर आपको दिक्कत है किसी भी चीज के बारे में तो आप मुझे जरूर बताएं, और अगली वीडियो आपके मैं बनाऊंगा पद्यांश के बारे में, यानी जो पद के प्रश्न उत्तर होंगे या पद की व्याख्या होगी उसके बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही सब कुछ होता है, ठीक है। अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। धन्यवाद।